क्लास 10 मैथ का चैप्टर 10 का यानी एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन में है भाई। फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। इसको हल करेंगे उसके बाद नहीं। लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 13 में कहता है कि एक वृत्त है और उस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। जैसा कि दिया हुआ है फिगर में, हमने एक चतुर्भुज ABCD बनाया, वो वृत्त के बाहर है। वृत्त के परिधि को इसकी भुजाएं P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। मैंने दिखा दिया इसको, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो केंद्र पर बन रहा है, AOB एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री योग संपूरक है। सम्मुख उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया है वो संपूरक कोण अंतरित करता है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी प्रकार BOC प्लस AOD, BOC कहाँ पर है? ये BOC केंद्र पर बना हुआ है ना, और इधर का AB भुजा के सामने CD, AB के द्वारा केंद्र पर यहाँ पर बनाया है AOB, और CD भुजा के सामने का कोण COD, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री को प्रूव करना है। उसी प्रकार BOC यानी इस कोण को और AOD यानी इस कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री। वो संपूरक कोण वही ना, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण अंतरित करना है। इसके लिए हमको रचना करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। फिर हम रचना करते हैं, ठीक है। हमने रचना कर दिया। क्या किया कि केंद्र O से जितने भी स्पर्श बिंदु है P, Q, R और S को मिला दिया। अब मिलाए तो हमारा फिगर इस प्रकार आ गया। केंद्र पर जितने भी कोण बने हैं उसको नंबर से डिनोट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण केंद्र पर अंतरित हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ प्रमाण करते हैं, ठीक है। अब प्रमाण करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज OPB और OQB को सर्वांगसम करते हैं। कैसे सर्वांगसम करेंगे? त्रिभुज OPB और त्रिभुज OQB में इसको सर्वांगसम करना चाहते हैं भाई। तो कैसे सर्वांगसम होगा? OPB का OP और OQ बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका BP इसका BQ बराबर हो जाएगा, और OB उभयनिष्ठ से माने SAS से तो हो ही रहा है, साथ में ये RHS से भी हो रहा है। RHS से कैसे हो रहा है? यहाँ पर समकोण, ठीक है, यहाँ भी समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्व, दोनों में उभयनिष्ठ है। और उसमें एक भुजा लेना है, वो त्रिज्या हम ले लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा? OP और OQ, ये दोनों त्रिज्या है ना। तो RHS से तुम इसको सर्वांगसम करो या फिर SSS से करो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। करते हैं, किसे करें? SS से। तो लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ। OP और OQ बराबर क्यों है? क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। फिर OB इज इक्वल टू OB, ये क्यों? उभयनिष्ठ है। फिर BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है या नहीं? तो SSS से त्रिभुज OPB सर्वांगसम त्रिभुज OQB जब सर्वांगसम हो गए तो एंगल BOP कहाँ पर है? BOP देखें पड़ा, इज इक्वल टू BOP, तो BOQ CPCT है
ये बी ओ पी जो है ना वो एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंगल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समीकरण 1 मानते हैं। सभी इस प्रकार सभी त्रिभुज को हम अगर इस तरह से सर्वांगसम करेंगे नहीं, तो अगर हम अगर त्रिभुज इसको देखें, ये दोनों त्रिभुज ओ क्यू सी और ओ आर सी, ओ क्यू सी सर्वांग सम ओ आर सी, जब ये सर्वांग सम हुए तो एंगल 4 और 5 बराबर होगा। वहाँ देखे तो 4 और 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। समीकरण 2 मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ओ आर डी। त्रिभुज ओ आर डी सर्वांग सम त्रिभुज ओ एस डी। जब वो सर्वांग सम होंगे तो कौन कौन सा एंगल आएगा? एंगल 6 और एंगल 7। इक्वेशन 3 करो इसको। एक और बच गया ओ एस डी, ओ एस ए सर्वांग सम ओ पी ए। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 बराबर होंगे ना। सबको सभी त्रिभुज को हम एस 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 से ही प्रूव करते और एक ही चीज लगाते, इसलिए सारे को ऐसे करेंगे। अब हमारे बीच आया क्या? हाँ, समीकरण इसको हम 4 कहते हैं। ठीक है। अब एंगल 1 जोड़ एंगल 2 जोड़ एंगल 3 4 5 6 7 और ये एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री केंद्र पर सभी एंगल को अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पूरा जो मान आएगा उसका वो 360 डिग्री आएगा। प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब हमको पहले से टारगेट करना है कि इस एंगल को लेना है और इस एंगल को लेना है ना। तो एंगल 1 तो रहेगा और 1 के बराबर एंगल 8 है। इसी में से हम ये 8 को यहाँ कर दिए है ना, हैं? फिर ये एंगल 2 है और 2 के बराबर कौन सा है? 3। तो एंगल 3 को हम एक साथ कर दिए। प्रॉब्लम है क्या? अब चलते हैं इसमें। ये एंगल 5 है और इसको भी 5 कर दिए। 4 तो 5 कर दिए हैं। फिर एंगल 6 और एक एंगल और 6 कर दिए। 360 डिग्री आया। किसी को दिक्कत है क्या? सब समीकरण में ऐसा किया हुआ है भाई, हैं? अब देखो कि इस एंगल और इस एंगल को अगर ऐड करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में बंद नहीं, इसको ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर मिस्टेक क्या किए जानते हो कि यहाँ पर हमको 4 लिखना था और यहाँ पर हमको 7 लिखना था। अब आगे बढ़ेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 1 है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 सही है। और फिर एंगल 4 नहीं 5 है प्लस एंगल 5। 4 और 5 बराबर है या नहीं भाई? वही तो कर रहे हैं। तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए हम चुका जा रहे हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो और एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ रखो। फिर एंगल 5 प्लस एंगल 6 को एक साथ रखो और इधर हो जाएगा 360 और इसको कटा 180। एंगल 1 प्लस 2 को AOB कहेंगे। एंगल AOB
और 6 प्लस 5 को सी ओ डी कहेंगे, ये वाला सी ओ डी इज इक्वल टू 180, ये का है ना। उसी प्रकार करके हम इस एंगल को भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों को एक साथ करेंगे ना, तो जहाँ पर 3 के जगह पर 2 लिखे, वहाँ पर हम 3 के जगह 2 के जगह पर 3 लिख देंगे, तो आ जाएगा ना। उसी प्रकार डायरेक्ट हम सीधे कर रहे हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। थैंक यू।